अमृतकाल खंड में विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास को प्राप्त करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार ने भविष्य हेतु 10 संकल्प लिए हैं और इसी सोच और उद्देश्य के साथ आज राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पूर्ण बजट पेश किया। बजट पूरी तरह जल जीवन मिशन, बिजली, पानी और किसान व महिलाओं पर आधारित रहा। वह पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं हुई हैं। धार्मिक पर्यटन पर सरकार का खासा जोर है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर पत्रकारों तक के लिए कुछ न कुछ रखा गया। और ऐसे में सीकर में बजट को लेकर महिलाओं की प्रतिक्रिया इस प्रकार सामने आई है। हमारे खबर से खबर न्यूज के संवाददाता मोहम्मद रफीक ने महिलाओं से खास बात की है। सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही प्रत्येक वर्ग के लिए खुशहाली उत्पन्न करने वाला है और हमारे राजस्थान को विकसित करने की दृष्टि से बजट रखा गया है। जैसा कि हम देखते हैं प्रत्येक क्षेत्र में जो किसान लोग हैं उनके लिए भी जो ब्याज की दरें लगती थी उससे उनको मुक्त किया गया है। साथ ही पानी के लिए भी सिंचाई योजना का प्रस्ताव रखा गया है, पानी की कमी भी नहीं रहेगी। साथ ही जो देखते हैं हम सरकारी कर्मचारी हैं उनको RGHS के तहत दवाई भी उपलब्ध करवाई जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी ये व्यवस्था है। और यदि हम देखें कि बेरोजगारी काफ़ी हो रही है तो एजुकेशन के फील्ड में भी स्कूल और कॉलेज में नई पोस्ट अब भर्ती निकलेंगी और साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं डॉक्टर और नर्सेज के लिए भी वैकेंसी जल्दी आने वाली है जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। और साथ ही हम देखते हैं कि खाटू श्याम जी एक हमारे लिए बहुत ही राजस्थान के क्षेत्रों के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छी सुविधा की जा रही है, ट्रेन वगैरह उपलब्ध करवाई जा रही है। और सुनने में आता है कि रोबोट वगैरह के माध्यम से भी वहाँ स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारी जो सरकार है वो बजट के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्र को बहुत ही तरक्की पर ले जाने के लिए तैयार है और इससे पूरी हमें उम्मीद है कि हमारा राजस्थान विकसित होगा। धन्यवाद। बजट है, उस बजट में हमें एक राहत की सांस मिली है। जो पुरातत्व संरक्षण की जो फंड घोषित किया गया है उसमें भी वो भी काबिले तारीफ है। और यदि हम धार्मिक आस्था की दृष्टि से देखें तो जो 100 करोड़ रुपए की लागत से जो कॉरिडोर निर्माण का कार्य जो फंड जो घोषित किया गया है खाटू श्याम जी के लिए वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि काशी विश्वनाथ की तर्ज पे जो कॉरिडोर निर्माण होगा, आज हम देखें तो पूरे भारत से खाटू श्याम जी में जो धार्मिक दृष्टि से जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे अब सैलानी। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो आगे ये जो फंड है, ये जो बजट है वो बजट हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है। रोजगार के क्षेत्र में नई भर्तियां निकाली जाएगी, 5 साल में 4 लाख भर्तियां निकाली जाएंगी, क्या कहेंगे आप? ये भी बहुत अच्छी बात है। जो 50% आरक्षण की जो बात आ रही है वो भी जो घरेलू महिलाएं जो एक घर तक सीमित रह गई है उनको आगे आने का बहुत अच्छा सुअवसर जो सरकार है वो दे रही है और रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और जो भर्तियां आएगी उससे जो बेरोजगार नवयुवक है उनको राहत की सांस मिलेगी। आपका नाम? का जो बजट राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो पेश किया आज राजस्थान की विधानसभा में, काफ़ी अच्छा बजट कहूँगा मैं इसको, क्योंकि राजस्थान के अग्रणी राजस्थान बनाने वाला बजट है। इस बजट में जिस प्रकार जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की उस पर फोकस किया गया है। युवाओं को इस बजट में विशेषकर फोकस करके इस बजट को बनाया गया है, जिसमें खेल कूद हो, चाहे नौकरियां हो या और स्किल के जो कोर्सेज हैं उनमें इनमें फोकस किया गया है। खेल कूद आजकल पूरे भारतवर्ष में काफ़ी चल रहा है, तो इसके लिए हर जिले में विधानसभा वाइज जो स्पोर्ट्स एकेडमियाँ बनेगी और जो खिलाड़ियों को भत्ता है, अन्य प्रकार के जो भी चीज़ें दी गई है वो बजट काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो मैं तो ये कहूँगा ये बजट को मेरी तरफ से 10 में से 10 अंक दिए जाएंगे। धन्यवाद। जो वित्त मंत्री सर ने बजट पेश किया है वो हमारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है, क्योंकि वर्तमान समय के बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात महिलाओं के लिए ये है कि 50% आरक्षण। यह बात सदियों से चली आ रही थी
कि मिलेगा मिलेगा, माना 33% आरक्षण के हम अधिकारी हो चुके हैं, लेकिन 33 में प्लस 17 जोड़ना बहुत बड़ी बात है। तो आज का ये बजट हमारे महिलाओं के लिए अत्यधिक खुशियों की सौगात लेकर आया है। 50% आरक्षण से हम महिलाओं और जो युवा पीढ़ी आ रही है उसमें विशेषकर छात्राओं के लिए रोजगार के सुअवसर है। साथ ही साथ इस नए बजट के अंतर्गत 5 साल में जो सरकार ने कहा है कि 4 लाख भर्तियां देंगे, यह है अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो भारत जो दूर नहीं है, जिसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन हम उस विकसित और विकासशील भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए कोई संशय नहीं है। 4 लाख नौकरियां अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथ ही साथ आज वित्त मंत्री ने जो बजट में कहा है कि स्पोर्ट्स के लिए वो नए आयाम लेके आ रहे हैं, गांवों को स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे भारत ने विदेशों में जाकर जो परचम लहराया है, अब उन्हीं प्रतिभाओं को हम गांवों से लेकर शहरों में आएंगे और आज घर में हर बच्चा खेलकूद में आगे बढ़ चढ़कर रुचि लेगा, क्योंकि ये जो बजट है उसमें खेल कूद के लिए एक अलग कोटा निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराना ही अपने आप में भारत को विकसित और विकासशील बनाना है, बेरोजगारी को दूर करना है। हर तरह से जो भारत पहले आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इन 5 सालों में हम काफी हद तक उन सभी सीमाओं को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर करती है, पंगु बनाती है, उनको तोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो आज का बजट जो है अपने आप में बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ वित्त मंत्री साहब का। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर पूनम शर्मा।